हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में जिसमें हम लोग बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख करके आइएगा, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में दे दिया है। उसके देखे बिना आपको ये वाला लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे मशीन कोड। मशीन कोड जो है, मशीन लैंग्वेज जो है, हमारा मशीन लैंग्वेज जो है वो होती है जीरो जीरो और वन के फॉर्मेट में। ठीक है, पहले जीरो वन वन जीरो जीरो वन के फॉर्मेट में हम लोग जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो कोड लिखते थे। उसके बाद सबको लगा कि ये बहुत ही ज्यादा टफ होगा, नंबर्स याद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, डिबगिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है। उसके बाद इसको ईज करने के लिए हम लोगों ने इसको ईज मतलब कि हम लोग इसको बहुत ही आसान करने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मेट चूज किया। जैसे मान लीजिए ऐड 4 5 सब 6 7, ऐसी लैंग्वेज हम लोगों ने यूज करना शुरू किया, जो कि हमारी इसको बोलते हैं हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इसको हम लोग बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद इसमें भी लोगों को लगा कि भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किलात आ रही है कि इसको कैसे समझेंगे, कैसे क्या होगा। उसके बाद हमने फिर से इसको और ईज करने के लिए हम लोगों ने इसमें अब आई ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होगी। अब मैं हाई लो मिडिल ये सारी चीजें बताऊंगा कि इसका भी मतलब क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल A = 5 B = 6 A + B, उसको हमने इसको करा दिया प्रिंट। बस ये सबसे ज्यादा आसान है लैंग्वेज समझने के लिए, कोडिंग इंसान के द्वारा लिखने के लिए। ये वाली जो लैंग्वेज है ये बहुत ही ज्यादा आसान है, इसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, ये हाई लेवल क्यों बोलते हैं, हाई लेवल क्यों बोलते हैं, और ये मिड लेवल और ये लो लेवल। लो लेवल ये इसलिए क्योंकि इससे सबसे जल्दी और सबसे पास में आउटपुट इसी के ही है, लो लेवल। इससे मिड लेवल यानी कि इससे जो आउटपुट है वो थोड़ा आधी दूर पे है, यानी कि जो आउटपुट है उससे एक स्टेप दूर है। और जो हाई लेवल है यानी कि इससे कितने स्टेप दूर है आउटपुट, एक दो तीन, तीन स्टेप दूर है यहाँ से आउटपुट। यहाँ से सिर्फ एक स्टेप, यहाँ से दो स्टेप, यहाँ से तीन स्टेप, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। ये दो स्टेप, दूसरा स्टेप हो गया, फिर यहाँ से आउटपुट पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज के बाद ही आउटपुट आएगा। ये आप समझ लीजिए, ये है आपका हाई लेवल और मल्टी लेवल, यानी कि जो लेवल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो आउटपुट के जो सबसे नजदीक वही वो लो लेवल, और जो सबसे दूर वो हाई लेवल। समझे ना, जो सबसे दूर वो हाई लेवल, जो सबसे पास में, तो जो सबसे पास में क्या, मशीन लैंग्वेज यानी कि मशीन कोड। मशीन कोड क्या, मशीन के अंदर ही है, उसमें क्या है। ठीक है, और उसको इस करने के लिए हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज बनाई, जो कि हमारे मिड लेवल लैंग्वेज बोल दो या असेंबली लैंग्वेज बोल दो। क्यों, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी आसान हो जाती है मशीन मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में। और जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हमारी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, जिसको हम लोग C++ जावा पाइथन कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो हमारा जो असेंबली लैंग्वेज है उससे भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा कि हम लोग मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को क्या बोलते हैं। तो अब और आगे चलते हैं, अब हम लोग जानेंगे कि प्रोग्रामिंग में एक लिखने के सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्यों होते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है। एक यहाँ पे आप टू लिखोगे, प्लेस लिखोगे, यहाँ सब्जेक्ट लिखोगे, यहाँ पे योर ओबीडियंटली, थैंक यू, और यहाँ पे अपना नेम सिग्नेचर वगैरह सब कुछ यहाँ पे कर दोगे। ठीक, फॉर्मल लेटर लिखने के लिए, लीव एप्लीकेशन लिखने के लिए, ये सारी चीजें अलग अलग सेट सेट ऑफ रूल्स है कि नहीं। ग्रामर लिखोगे, अगर आपने ग्रामर पढ़ी होगी तो उसमें रूल्स होते हैं ना, टेंसेस टेंसेस होते हैं कि एक चीज, जैसे मान लीजिए ही इज वॉकिंग। अब इसमें क्या है कि आईएनजी की फॉर्म लगेगी, वर्ब है, नाउन है, ये सारी चीजें आपको याद होगी तो अब बता देगा इंसान की करेक्ट करेक्ट सेंटेंस है कि इनकरेक्ट सेंटेंस है। उसकी सेम वैसा ही प्रोसीजर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, सिंटैक्स, इसका जो नाम होता है कि जो हमारे जो रूल्स होते हैं या हमारा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो भी हम लिख रहे होते हैं, उसको लिखने का एक तरीका होता है, उसको हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं। जो कि हम लोग एक एक करके हर चीज का सिंटैक्स देखेंगे कि हम लोग प्रिंट कराते हैं तो उसका क्या सिंटैक्स होता है। हम लोग लूप चलाते हैं, अभी आपको ये सब भारी भरकम शब्द लग रहे होंगे, ये सारे आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आने वाले हैं। बस आप हमारे इस सीरीज के साथ बने रहिए। तो सिंटैक्स सिंटैक्स हम लोग लिखते हैं। सिंटैक्स का एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए वॉइड मेन, हम लोग पहले मेन फंक्शन करते हैं। मेन फंक्शन ही क्योंकि रन होता है, सबसे ज्यादा मेन क्या होता है, मेन फंक्शन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो आपका जो कोड है वो बिल्कुल भी रन नहीं करेगा।
ठीक है, यहाँ पे आपने बहुत सारे स्टेटमेंट लिख दिए, यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे जो सेट ऑफ रूल्स है, सिंटैक्स वगैरह है, वो एक एक करके हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सिंटैक्स होता है किस लिए, कि सारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो हमारा एक सिंटेक्स, जरूर एक नहीं बहुत सारे सिंटेक्सेस होते हैं, जैसे लूप में फॉर, वाइल, डू वाइल, इन सब के जितने भी सिंटेक्सेस हैं वो सब यूज होते हैं यहाँ पे। ठीक, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। जैसे ऊपर एप्लीकेशन का एक एग्जांपल दिया, एप्लीकेशन के भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ग्रामर के भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो अब इसके भी बहुत सारे फीचर्स हैं क्या, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव सम फीचर्स टू टेक, रीड, फेच और इनपुट कमिंग फ्रॉम द यूजर। अब हम इसको नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं कि ये पॉइंट है, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज some features has some features to take, read, oblique fetch input from user oblique keyboard। यूजर कहाँ से देगा, मशीन में कीबोर्ड के जरिए देगा। कोई कंप्यूटर में कोड लिख रहा है तो कीबोर्ड से जो जो इनपुट रीड, जो वो जो भी इनपुट देगा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको रीड करेगी, तभी तो उसको डिजायर्ड आउटपुट देगी। अगर वो रीड ही नहीं कर पाएगी, अगर मान लीजिए मैंने बोला प्रिंट हेलो, ठीक, अगर वो उसको रीड ही नहीं कर पाएगा, फेच ही नहीं कर पाएगा, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको कैसे आउटपुट देगा, है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रीड, राइट या फेच, आप कुछ भी समझ सकते हैं इसको अपने हिसाब से। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आपको फील आ रहा होगा कि अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर उसको समझेगी नहीं कि यूजर को चाहिए क्या, तो वो आउटपुट ही कैसे देगा। ठीक, तो उसके बाद एक और हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जिसमें हम लोग लिखेंगे कि एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम फीचर्स to print ऑब्लिक गिव आउटपुट। अब आपने फेच तो कर लिया, भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसने फेच तो कर लिया, अब लेकिन आउटपुट भी तो दोगे। मशीन मशीन उसको दिखाएगी भी तो, तभी तो जो यूजर है वो अपने जो इनपुट है उससे सेटिस्फाई होगा कि मैंने जो इनपुट दिया था तो उसका जो आउटपुट मैं चाह रहा था वही आउटपुट आया है कि नहीं आया है। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे डिजाइंड होनी चाहिए, ऐसा कोड होना चाहिए कि उसमें आप रीड कर सको, फेच कर सको यूजर कीबोर्ड के द्वारा, और आप उसको स्क्रीन में प्रिंट भी करा सको। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फीचर्स होने चाहिए, ये सारे सिंटेक्स में भी आते हैं। ये सारे सिंटेक्स के द्वारा आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो अभी इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि मशीन लैंग्वेज होती है, ये लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है, जैसे हमारा सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब जो होती है, ये सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल क्या होता है, हाई लेवल क्या होता है हमारा, हाई लेवल होता है जो जो आउटपुट से सबसे ज्यादा दूर हो, और जो लो लेवल क्या होता है जो आउटपुट के बिल्कुल बहुत ही ज्यादा नजदीक हो। ठीक है, आउटपुट में सबसे ज्यादा नजदीक क्यों है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 0 1 0 1 0 1 0 1, ये सबसे ज्यादा नजदीक होगी आउटपुट। अगर ये आप डायरेक्टली बिना कोई समय गवाए ये आपको दे देगी, सबसे कम समय में आपको आउटपुट मिल जाए। फिर हम लोगों ने और ज्यादा ईज करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का डेवलप किया, तो उससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा मशीन लैंग्वेज के हिसाब से। उसके बाद और ज्यादा इसको ईज करने के लिए, और ज्यादा इजी वे में इसको लिखने के लिए, या फिर इनपुट के द्वारा हम लोग जो आउटपुट लेंगे और ज्यादा ईज करने के लिए हम लोगों ने हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया, जिसमें हम लोग का सी, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा आएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा कि एप्लीकेशन लिखने का भी एक फिक्स फॉर्मेट होता है, इनफॉर्मल, फॉर्मल, ग्रामर, टेंसेस, ये सब का भी एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स होते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिसके बिना हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं लिख सकते। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दो फीचर्स होते हैं। कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कि एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम फीचर्स टू टेक, रीड, फेच इनपुट फ्रॉम द यूजर। इनपुट लेने के लिए जो हमारा जो कोड है या जो हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो इनपुट ले पाए, और जो हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आउटपुट भी दे पाए। इनपुट और आउटपुट देने की अगर क्षमता है तो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो उसका जो कोड है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो अब इस वीडियो में हम लोगों ने इतना सब कुछ सीखा, और आगे जानने के लिए अब आपको हमारी देखनी पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।